द टॉपिक इज रियल नंबर्स। रियल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का जो हम डिनोट करते हैं n से, होल नंबर्स का जो हम डिनोट करते हैं w से, इंटीजर्स का जो हम डिनोट करते हैं z से, रेशनल नंबर्स का जो हम डिनोट करते हैं q से, एंड इर्रेशनल नंबर्स का जो हम डिनोट करते हैं q डेट से। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स हम डिनोट करते हैं n से। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन नेचुरल नंबर्स में फ्रैक्शंस नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स में डेसिमल नहीं होंगे। वो नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करें दैट आर नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सो या 20 होंगे या 25 होंगे या 30 होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट, 4 एप्पल्स या 5 एप्पल्स, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही बनते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स हम डिनोट करते हैं w से। सो होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में 0 भी शामिल करें तो उससे होल नंबर्स बनता है। सिंपल ये कि होल नंबर्स इक्वल होगा 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। ये 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स है। सो 0 एंड नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम डिनोट करते हैं z से। सो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मीन सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, उसके नेगेटिव भी होंगे और 0 भी होगा। 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो इंटीजर्स में भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होंगे। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 सारे मिला के इससे बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि हम डिनोट करते हैं z से। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम डिनोट करते हैं e से। इवन नंबर्स वो नंबर्स है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, या वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होंगे। सो इवन नंबर्स में 0 भी होगा एंड +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8 -8 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इवन नंबर्स है। 0 और +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इसके बाद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हम डिनोट करते हैं o से। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, या वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो ऑड नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। ऑड के बाद फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम डिनोट करते हैं p से। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसके 2 डिवाइजर्स हो, मीन जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होता है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। सो 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 के अलावा कोई दूसरा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। अब 2 प्राइम है क्योंकि 2 के 2 डिवाइजर्स है, 2 इटसेल्फ एंड 1। 2 के बाद प्राइम आता है 3, 3 के भी 2 डिवाइजर्स है, 1 एंड 3 इटसेल्फ। 3 के बाद फिर अगर हम 4 ले रहे तो 4 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 4 का 1 भी डिवाइजर है, 4 का डिवाइजर 2 भी है और 4 का डिवाइजर 4 भी है। इसके बाद आता है फिर 5, 5 के बाद 7 11 13 17 एंड सो ऑन। मतलब सिर्फ वो नंबर्स पिक करेंगे प्राइम नंबर्स में जिसके 2 डिवाइजर्स हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 2 से ज्यादा डिवाइजर्स ना हो।
वन बी प्राइम नहीं होगा क्योंकि वन का सिर्फ वन डिवाइजर है विच इज वन, और जो नंबर प्राइम ना हो देट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर का डिफिनीशन है, रेशनल नंबर वैसे हम 2-3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। मीन वो नंबर जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख सके दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कंडीशन ये होगा कि डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं होगा क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय 0 से अनडिफाइंड फॉर्म आता है। मीन अगर कोई नंबर आप 0 पे डिवाइड करें, इवन आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, तो इससे आता है अनडिफाइंड फॉर्म। सो सिंपल रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लिख सके इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर फॉर्म में, और डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं होगा। सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर फॉर्म में लिख सके दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मीन सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल होंगे, सारे होल नंबर्स रेशनल होंगे, सारे इंटीजर्स रेशनल होंगे, सारे इवन नंबर्स रेशनल होंगे, सारे ऑड नंबर्स रेशनल होंगे, सारे प्राइम नंबर्स रेशनल होंगे, एंड सारे कंपोजिट नंबर्स भी रेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय 5, 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। सो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में जो नंबर हो दैट इज रेशनल नंबर। सेकंड एग्जांपल इज 10। किसी नंबर के डिवीजन में अगर कुछ ना हो दैट मीन्स यहां पे 1 होता है। नाउ 10 इंटीजर, 1 इंटीजर, सो 10 जो है ये भी रेशनल नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लें 2.5 डिवाइड बाय 3, तो ये रेशनल होगा या नहीं होगा? तो रेशनल नंबर का एक तो ये डिफिनीशन का नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर बाय इंटीजर, या रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स आर रेशनल। दिस इज द बेस्ट डिफिनीशन फॉर रेशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब एंड रिकरिंग का क्या मतलब? टर्मिनेटिंग मीन ख़त्म होना, मतलब अगर हम एक नंबर लिखे 2.57, तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म होंगे, डिजिट्स ख़त्म होंगे। मीन अगर किसी नंबर में पॉइंट के बाद हम नंबर्स को काउंट कर सके, पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब 2.57 ये रेशनल नंबर है। 3.123456 और डिजिट्स नहीं है, सो 3.123456 दिस इज रेशनल नंबर्स बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद नंबर्स अब काउंट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म होते हैं, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रिकरिंग? सो रिकरिंग मीन अगर हम एक नंबर ले लें 3.1414141414 डॉट 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 डॉट। रिकरिंग मीन बार बार वाक़या होना, रिपीटिशन। मीन अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 14141414 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। अब ये नंबर पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स ख़त्म नहीं होते, पॉइंट के बाद डिजिट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इस नंबर में पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होता है, 14 रिपीट होता है इसमें, तो इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं 3.14 बार। बार का मतलब कि बार मैंने लगाए 14 पर, और इसका मतलब है कि इसमें 14 रिपीट होता है इनफाइनाइट टाइम्स। सो ये रेशनल नंबर होगा। अगर हम ले लें 20 डिवाइड बाई 3, अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन यूज करें इंटीजर बाय इंटीजर वाला या p बाई q वाला, सो 20 इंटीजर 3 इंटीजर, सो दिस इज रेशनल नंबर। अगर इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें और इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में,
तो इससे आंसर आएगा 6.666666 एंड सो ऑन। सो इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं 6.6 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं होते, टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन दिस इज़ रिकरिंग, 6 इसमें रिपीट होता है। सो इसको हम लिखते हैं 6.6 बार। सो दिस इज़ रेशनल नंबर, दिस इज़ रिकरिंग। अगर हम लिख के 20 डिवाइड बाई 6, सो ये इक्वल होगा 3.33333 एंड सो ऑन। सो दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म नहीं होते, लेकिन दिस इज रिकरिंग, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता है। सो दिस इज 3.3 बार विच इज रेशनल नंबर। ओके, अब आते हैं 2.5 डिवाइड बाई 3 पर। अगर इसको हम कैलकुलेटर से करें तो ये भी या टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा। सो दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो वो नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो वो रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग मीन जो पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो, फॉर एग्जांपल 1.23 पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो जाए, दिस इज टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मीन जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो, 1.23 23 23 23 एंड सो ऑन। सो इसको हम फिर शॉर्टकट लिखते हैं 1.23 बार। सो टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म होते हैं, रिकरिंग जो पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं, नंबर्स रिपीट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अगर हम ले √3, सो √3 इक्वल होगा 1.7320508075 एंड सो ऑन। अब √3 ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद ना इसके डिजिट्स ख़त्म होते और ना इसके कोई नंबर रिपीट होता है, इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होता पॉइंट के बाद। सो दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। रेशनल नंबर का एक और एग्जांपल 22 डिवाइड बाई 7। अक्सर लोग कहते हैं कि 22 डिवाइड बाई 7 इर्रेशनल है, बट 22 डिवाइड बाई 7 दिस इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में इस नंबर को देखें, सो 22 इंटीजर डिवाइड बाई 7 इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में है, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। अगर हम इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो इससे आता है 3.142857 142857 142857 एंड सो ऑन। मीन पॉइंट के बाद ये 14287 ये रिपीट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.142857 बार। सो 14287 ये इसमें रिपीट होता है, सो दिस इज रिकरिंग। अगर इस फॉर्म में देखे इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, तो ये इसका इक्वल होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद 14287 रिपीट होता है, सो दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज रिकरिंग। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम डिनोट करते हैं क्यू डेज से। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो इर्रेशनल हो गए। मीन ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इर्रेशनल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मीन जो टर्मिनेट ना हो, जो पॉइंट के बाद नंबर्स या डिजिट्स ख़त्म नहीं होते। नॉन रिकरिंग मीन जिसमें रिपीटिशन ना हो, जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट नहीं होते। सो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग दोनों जो है इर्रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल √3, √5, √2, √6, √7 या द मोस्ट फेमस irrational number is pi. Pi approximate equal to 22 divide by 7. अब pi irrational है बट 22/7 रेशनल है क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में है। तो pi इसलिए irrational है क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका इक्वल नहीं है। pi approximate equal to 22 divide by 7 है।
सो दैट्स वाई पाई इरेशनल होगा एंड 22 डिवाइड बाई 7 रेशनल होगा, क्योंकि पाई इसका एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एंड एक्सपोनेंशियल ई, दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो उससे इरेशनल नंबर बनता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन जो 1 है, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट ले लें सो दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज 16 स्क्वायर रूट से 4 आंसर आता है एंड 4 इज रेशनल। अब अंडर रूट 3 है या 5 है या अंडर रूट 2 है या अंडर रूट 6 है, अगर इसको हम कैलकुलेटर से करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे, दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर है। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन रियल नंबर्स में जो कि हम डिनोट करते हैं आर से, हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स भी यूनियन इरेशनल नंबर्स भी। अगर रेशनल और इरेशनल का हम यूनियन ले लें, दोनों को कंबाइन करें तो उससे बनता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को। सो रियल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, प्राइम भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं। सबको मिला के उससे बनता है सेट ऑफ रियल नंबर।